आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। सियासी पनाह के मतलाशी हों, रोज़गार या आला तालीम के बेहतर मौके हासिल करने के लिए, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाना एक रिवाज बन चुका है और बेहतर आने वाले वक्त के लिए अपना मुल्क छोड़ना भी एक आम सी बात है। अगर आप नए मुल्क में रहना चाहते हैं, नए मुल्क में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको दिलजमी के साथ, लगन के साथ तालीम हासिल करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी और फिर उस मुल्क में रहने के लिए आपको मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और जब उस मुल्क में आपने अपनी जगह बनानी होगी तो यही काम सबसे मुश्किल तरीन होगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए, लाइक भी करें, शेयर भी करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अगर देखा जाए 2024 के आखिर तक जो हमें सरकारी तौर पर मालूमात मिली, उसके मुताबिक जर्मनी में इस वक्त 22% आबादी तारकीन वतन की हैं। इनमें कोई मखसूस मुल्क के लोग नहीं, ये मजमूई तौर पर तारकीन वतन की तादाद है। इनमें हर मुल्क पाए जाते हैं और जर्मन हुकूमत की तरफ से आने वाले अफराद की बातकारी के लिए बहुत से नए प्रोग्राम मुतारफ़ कराए जाते हैं और बहुत ही आला किस्म के प्रोग्राम मुतारफ़ कराए गए। मगर तारकीन वतन के अक्सर ख़ानदान अपनी लाइलमी की वजह से, ज़बान ना सीखने की वजह से, हुनर ना सीखने की वजह से या फिर हल्का अहबाब बनाने और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के मौके ज़ाया कर देते हैं। अगर देखा जाए हालिया दौर में नौजवान नस्ल में काफ़ी शौर आ चुका है। इस वक्त हम सिर्फ जर्मनी की मिसाल दें। जर्मनी में इस वक्त पाकिस्तानी ओवरसीज़ तकरीबन 2 लाख के करीब आबाद हैं, जिनमें अक्सरियत सियासी पनाह हासिल करने वाले या असलम सीकर हैं। मगर अब तो काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी अजदाद अफराद के लिए जर्मनी में नेशनलिटी होल्डर हैं, अपने हाउसेस ख़रीदे हुए हैं और अक्सरियत सियासी पनाह हासिल करने वाले मतलाशी अफराद की है। और देखा जाए मौजूदा दौर में बुजुर्ग लोगों के लिए और औरतों के लिए जर्मनी के माहौल में रच जाना एक बहुत तकलीफदा अमल है। और अगर देखा जाए इन अफराद को सबसे बड़ी बात ज़बान ना सीखने की और ख़वातीन में भी ज़बान ना सीखने की जो कमज़ोरी है, ये उनकी इस माशरे में मेल जोल रखने में सबसे बड़ी रुकावट है।
اور بعض خاندان اپنی لا علمی کی وجہ سے، کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے زبان یا ہنر سیکھنے یا ہلکا باب بنانے اور زندگی کے مواقع ضائع کرنے میں بھول کر جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، اکثر اوقات گھریلو خواتین کے لیے بیرون ملک رہنا سب سے زیادہ مشکل ترین ثابت ہوتا ہے۔ ان کے لیے گھر کی ذمہ داری، اپنوں سے دوری بہت سے ذہنی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ نئی جگہ پر، نئے ملک میں، نئے معاشرے میں، نئی تہذیب میں جلد ہی ایک سماجی حلقہ بنانا، زبان، نئے اصول و ضوابط سیکھنا، سب سے بڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنا اکثر سوچ میں زیادہ تفریق ہونا، یہ سب سے مشکل بات سمجھی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں خواتین کا خود کو اپنا اکیلا پن دور کرنے کے لیے، نئے ملک کے نئے کلچر میں جگہ بنانے کے لیے فعال کردار ادا کرنا بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر پاکستان سے آنے سے پہلے ہی اگر آپ اپنا مکمل ہوم ورک کر کے جس قدر ممکن ہو زبان سیکھیں اور اس ملک کے اصول اور قانون سیکھ لینے چاہیے، اور تاکہ لیے آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ حکومت جرمن کی طرف سے دوسرے ملکوں سے آنے والے شہریوں کے لیے امیگرانٹ کے بہت سے پروگرام موجود ہیں۔ لا علمی کی وجہ سے پاکستانی خواتین ان قوانین کا ادراک نہیں رکھتی، نہ ہی علم رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس ماحول رہنے سے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ مگر دیکھا جائے، جرمنی کے تقریباً چھوٹے بڑے شہروں میں فیملی سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں۔ خاندانی مراکز، شہر میں موجود کنڈرگارٹن، ڈے کیئر اور مختلف بیبی گروپس کے منتظمین ہیں، ان کی مدد لی جا سکتی ہے۔ یہ مراکز دوسرے ملکوں سے آنے والے خاندانوں کے لیے بہت ہی بہتر مواقع مہیا کرتے ہیں، اور جن میں سب سے اہم جرمن زبان سیکھنے کے لیے کیفے کا انتظام ہے، جہاں بیٹھ کر پرسکون ماحول میں زبان سیکھنا، ہوم ورک کرنا اور مختلف مسائل پر گفتگو کرنا بہت آسان ہے، اور یہ مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح مختلف شاگرد کی بنیاد پر مل کر کھانا بنانا، کھانا سیکھنا، کھانا کھانا، سلائی سیکھنا، ورزش مل کر کرنا، اکٹھے سیر پر جانا، ان مراکز کی پیشکش میں کہ آپ ان اہم پروگراموں میں حصہ لے کر اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں، اور بہت سے اہم پروگراموں کی جس کا آپ کو علم ہونا چاہیے، ہر چھوٹے بڑے بچے والے خاندان کے لیے ضروری ہے۔ وہ بچوں کے بیبی گروپس جو پیدائش سے لے کر 3 سال کی عمر تک بچوں کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ گروپ نہ صرف والدین، خاص طور ماؤں کو مل بیٹھنے، زبان سیکھنے، سوشل معاشرے میں مل جل کر رہنا کے مواقع فراہم کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ماہرین بھی چھوٹے بچوں کی نشو و نما میں آنے والے سنگ میل کے مطابق معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ تمام پروگرام مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح یہ علم رکھنا ضروری ہے جسمانی ذہنی صحت کے لیے کیا کیا مدد ممکن ہے۔ اگر آپ کے مختلف مشاغل ہوں، سپورٹ کے بہت سے مواقع ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔
यूं हुकूमत की तरफ से तारकीन वतन के लिए ख़ास एक्टिव कार्ड भी जारी किया जाता है, जिनके ज़रिए वो ज़्यादातर सैर व तफरीह स्पोर्ट के प्रोग्रामों में आपको खुसूसी रियायत मिल सकती है। और मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स पर देसी कम्युनिटी से जुड़ कर रहा जा सकता है और इस तरह बहुत सी मालूमात भी हासिल होती हैं। घर से निकलकर ताज़ा हवा में सांस लेना, एक काबिल भरोसा दोस्ताना हल्का होना बहुत ज़रूरी है, वरना तन्हाई का एहसास आदमी को, फ़र्द को अंदर अंदर से ही काट खाता है और यूं उस फ़र्द के ज़हन में, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, मनफी सोच को जन्म देती है। यहाँ ये नुक्ता समझना ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से रवाबत ज़रूर रहें, मगर अपना समाजी हल्का सिर्फ पाकिस्तानियों तक महदूद ना रखें। अपने समाजी हल्के, अपनी सोच दोनों को इतना वसी करें कि कुछ नया सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। यूं मुस्बत रवैया कायम रखने के लिए, अपनी ज़हनी सेहत बेहतर बनाने के लिए फ़ाल तौर पर बहुत से इक़दाम किए जा सकते हैं, जो एक दूसरे को स्पेस देने और अपनी ज़िंदगी को खुद कामयाब करना और खुशगवार रखना आपके ज़िम्मे है और ये आपके लिए बहुत अहम है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज हमने जर्मनी में रहने के लिए, इस माशरे में सम होने के लिए क्या क्या मुश्किलात आती हैं वो हमने आपके सामने रखी। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले में हम अक्सर प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। आपको हमारा ये पहला प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आए इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बताएं आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।